जीवन में अगर खुश रहना तो टिटेरी की बातों को याद रखना। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ, पुराणों से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक प्रसंग लाते रहते हैं। तो बिना समय नष्ट किए आरंभ करते हैं आज की कहानी। समुद्र के तट के समीप एक टिटेरी का जोड़ा निवास करता था। एक दिन मादा टिटेरी ने कुछ अंडे दिए। तभी समुद्र की हवाएं तेज हो गई और समुद्र का पानी अपने तट से आगे बढ़ने लगा। मादा टिटेरी ने यह सब देखा तो उसने नर टिटेरे को कहा कि समुद्र का जल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमें इस तट से दूर चले जाना चाहिए। तो नर टिटेरे ने बड़े ही अभिमान भरे स्वर में कहा, तू चिंता क्यों करती है? यह समुद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इसने मेरे परिवार को हानि पहुंचाई तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। समुद्र टिटेरे की यह अभिमान भरी बातें सुन रहा था। समुद्र ने कहा, इसका अभिमान तो बहुत ज्यादा है, यह सीधा मुझसे बैर करना चाहता है, जबकि यह जानता है कि मैं कितना विशाल हूं। यह सब जानने के बाद भी यह मुझसे बैर करना चाहता है। समुद्र ने अब नर टिटेरे को सबक सिखाने का मन बना लिया। जब टिटेरे का जोड़ा वहां से भोजन की तलाश में दूर निकल गया तो समुद्र ने अपना जल बढ़ा लिया और टिटेरे के अंडों को जल में समाहित कर लिया। जब टिटेरे का जोड़ा वापस लौटा तो उसने देखा कि अंडे अपने स्थान पर नहीं हैं और उनका घोंसला तितर बितर हो गया है। यह सब देखकर मादा टिटेरी दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने टिटेरे से कहा कि मैंने तुमको पहले ही कहा था यहां से दूर चलते हैं, किंतु तुम अपने अभिमान में इतने डूबे हुए थे कि तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देख लो उसका परिणाम क्या हुआ। अब मैं कुछ नहीं जानती हूं, तुम मेरे अंडे वापस लेकर आओ। नर टिटेरा फिर भी अभिमान में था। उसने कहा, तू परेशान क्यों होती है? मैं इस समुद्र का सारा घमंड उतार दूंगा। अभी मैं इसका सारा जल सुखा दूंगा। तो मादा टिटेरी ने कहा, अरे मूर्ख, जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों विशाल नदियां भरती रहती हैं, तू उसका जल कैसे सुखा लेगा? तेरी छोटी सी चोंच में बूंद भर पानी आता है और तू इस समुद्र के जल को सुखाने की बात करता है। नर टिटेरा फिर भी अपनी बात में अड़ा रहा और टिटेरी की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो मादा टिटेरी ने कहा, ठीक है, एक काम करो, पहले तुम जाकर अपने साथी पक्षियों से इस बारे में राय ले लो, फिर जाकर तुम अपनी छोटी सी चोंच से जल निकालते रहना। नर टिटेरी ने जाकर अन्य पक्षियों से यह सारी बात बताई और अन्य पक्षियों ने कहा, यह मामला तो हमारे बस का नहीं है, इसके लिए तो हम सभी को अपने राजा गरुड़ के पास चलना चाहिए। और वे सब पक्षी गरुड़ के पास पहुंच गए और उन्होंने राजा गरुड़ को सारी बात बताई। पक्षियों की सारी बात सुनने के बाद वह समुद्र बड़ा ही हठी है, वह मेरी बात नहीं मानेगा। हम सभी एक काम करते हैं, मैं श्रीहरि का वाहन हूं, संभवतः श्रीहरि इस समस्या का समाधान कर देंगे। तब सभी पक्षी टिटेरी और गरुड़ श्री हरि के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सारी बात बताई। श्री हरि ने कहा कि ठीक है, मैं अभी उस अभिमानी समुद्र के पास चलता हूं। और सभी समुद्र के पास पहुंच गए। श्री हरि ने समुद्र को आदेश दिया
कि हे अभिमानी समुद्र, तुमने जो इन टिटहरियों के साथ किया है वह अशोभनीय है। तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम जिस प्रकार अपनी मर्यादा में रहते हो उसी प्रकार अपनी मर्यादा में रहा करो। समुद्र ने जब श्रीहरि को देखा और उनकी बातें सुनी तो तुरंत श्रीहरि से क्षमा मांगी और अपना जल पीछे कर लिया, जिससे टिटहरी के अंडे उसे वापस मिल गए। श्रीहरि की बातें सुनने के बाद न टिटहरी को भी एहसास हुआ अपनी पत्नी की बात। वह अपने अभिमान में इतना डूब गया था कि उसने अपनी पत्नी की बात ना सुनी और उसने भी श्रीहरि से क्षमा याचना की। दोस्तों, सांप का दंश सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, किंतु उससे भी अधिक खतरनाक होता है मनुष्य की जीवा का प्रहार। यह प्रहार जिसके ऊपर भी होता है उसका घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए हमें जब भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए और अभिमान में तो कभी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। एवं आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।